श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। ज्ञान की गंगा सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 5। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस स्त्री द्वारा दक्ष के 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उन सबका नाम हर्यश्व रखा तथा उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम लोग पहले श्री नारायण जी का तप करो, तत्पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति करो। दक्ष की आज्ञा सुनकर वे सभी बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ में पहुंचकर श्री हरि का ध्यान एवं तप करने लगे। उनकी तपस्या देख नारद जी दयालु होकर उन्हें भवसागर से पार उतारने का विचार करके उनके पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे दक्ष पुत्रों, सुनो, क्या तुम यह जानते हो कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष केवल एक ही है, उसके समान अन्य कोई नहीं हो सकता है। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश है तथा उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। वह अविनाशी पुरुष महाप्रलय होने पर भी स्थिर रहता है। ऐसी स्थिति में तुम सब बालक संसार को किस प्रकार उत्पन्न कर सकोगे? तुमने न तो पृथ्वी का अंत देखा है और न उस स्थान को देखा है जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी वापस नहीं लौटता है। तुम उस भूखंती स्त्री को नहीं पहचानते जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है। व्यभिचारिणी स्त्री के पति से ही तुम्हारा परिचय नहीं है। जिस नदी की धाराएं दोनों ओर को बहती है उसे ही तुम नहीं जानते हो। जो घर 25 मंत्र का बना हुआ है उसे तथा एक हंसी को भी तुमने नहीं देखा है। तेज धार वाले चक्र को भी तुम नहीं पहचानते हैं। अंतः इन सब बातों का विचार करते हुए ही तुम संसार को उत्पन्न करना तथा अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। हे परीक्षित, इस प्रकार पहेली के समान ज्ञान बताने के पश्चात जब नारद जी चले गए तब सब बालकों ने नारद जी के वचनों पर परस्पर विचार किया तथा अपनी बुद्धि के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि यह पृथ्वी जीव है तथा इसका अंत मोक्ष है। अंत जब तक हम लोग उसे जान न ले तब तक सृष्टि की वृद्धि कैसी कर सकेंगे। नारद जी ने जिस पुरुष के संबंध में कहा है वे श्री नारायण जी है। उनकी कृपा तथा दर्शन हुए बिना हमसे क्या हो सकेगा। जिस स्थान पर पहुंचने के बाद प्राणी फिर लौटकर नहीं आता वह स्थान वैकुंठ है। अंत उसे देखे बिना हमसे कुछ नहीं होगा। बुद्धि को भूखंती स्त्री समझना चाहिए। उसे एकाग्र किए बिना हमसे संसारी जीवों की उत्पत्ति न हो सकेंगी। व्यभिचारिणी स्त्री का पति जीव है, वह संसारी माया में फंसा हुआ है। अंत उसे वहां से अलग किए बिना हम सृष्टि कैसे उत्पन्न करेंगे। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। इस संसार में एक की मृत्यु होती है तथा दूसरा जन्म लेता है। एक ओर लोग हर्ष मनाते हैं, दूसरी ओर विलाप करते हैं। अंत जब तक हमें माया का भेद ज्ञात न हो जाए तब तक सृष्टि उत्पन्न करना संभव नहीं है। यह शरीर ही 25 तत्वों का बना हुआ है। इसमें परमेश्वर के प्रकाश सन्निहित है। अंत जब तक हम ईश्वर को नहीं जान लेते तब तक हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। वेद शास्त्रों को हंस समझना चाहिए, जिनके वचन बंधन तथा मोक्ष का निर्माण करने वाले हैं। उन्हें जाने बिना भी हम सृष्टि को उत्पन्न न कर सकेंगे। तेज धार वाला चक्र मृत्यु को समझना चाहिए, क्योंकि उसी से संपूर्ण संसार का विनाश होता है। उसे भली भांति जाने बिना हमसे सृष्टि की उत्पत्ति न होगी। हे परीक्षित, इस प्रकार नारद जी के वचनों पर विचार करके उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करना उचित नहीं समझा। इस ज्ञान के प्राप्त होने से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब वे लौटकर अपने घर नहीं आए, वही परमहंस बनकर जीवन मुक्त हो गए। जब बहुत समय बीतने पर भी वे घर नहीं लौटे तब खोज करने पर दक्ष को यह पता चला कि नारद जी के उपदेश के कारण वे विरक्त हो गए हैं। यह बात ज्ञात होते ही दक्ष ने उसी स्त्री द्वारा 1 सहस्त्र पुत्रों की फिर उत्पत्ति की तथा उन सबका सबल नाम रखकर यह उपदेश किया कि
तुम लोग पहले तो श्री नारायण जी का तप करो, तत्पश्चात सृष्टि उत्पन्न करना। दक्ष की आज्ञा सुनकर वे लोग भी उसी स्थान पर जा पहुँचे हर्यश्व गए थे तथा नारद जी ने उन्हें भी ज्ञानोपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया। जब दक्ष ने यह समाचार सुना कि नारद ने हमारे 11 सहस्त्र पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया है, तब वे क्रुद्ध होकर इस प्रकार विचार करने लगे कि यदि यही क्रम चलता रहा तो सृष्टि की संख्या किस प्रकार बढ़ सकेंगी। हे परीक्षित, जिस समय दक्ष अपने मन में क्रोध किए बैठे थे, उसी समय नारद जी बिना बजाते हुए उनके पास ही जा पहुँचे। दक्ष ने उन्हें देखकर बिना दंडवत प्रणाम किए ही इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, हे नारद, तुमने मेरे सब पुत्रों को ज्ञानोपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया है। यदि तुम मुझे भी बहका सको तो मैं यह समझूंगा कि तुम वास्तव में बड़े भारी ज्ञानी हो। तुम श्री नारायण जी के पार्षद हो, अंत तुम्हें मेरे साथ ऐसी शत्रुता करना उचित नहीं है। तुम केवल यति तथा सत्यवादी हो। वेद शास्त्र के धर्म को तुम नहीं जानते हो। मनुष्य के लिए देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से अरुण होना आवश्यक है। मेरे पुत्र इन ऋणों से अभी अरुण नहीं हुए थे, फिर भी तुमने उन्हें ज्ञानोपदेश कर विरक्त क्यों बना दिया? क्या तुम गृहस्थाश्रम में स्त्री पुत्र अधिकार रहना ठीक नहीं समझते हो? जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर शास्त्रानुसार धर्म कर्म करता है, वह योगी तथा परमहंसों की गति को निसंदेह प्राप्त करता है। तुमने वेद शास्त्रों के धर्म को भी नेष्ट समझा है। अंत में परमेश्वर से यह कामना करता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक देर तक नहीं ठहर सको। यदि ठहरो तो तुम्हारे मस्तक में भारी पीड़ा हो उठे। हे परीक्षित, इस प्रकार दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया। यद्यपि नारद जी में भी शाप देने की सामर्थ्य थी, परंतु उन्होंने दक्ष को हरिभक्त जानकर कुछ भी नहीं कहा तथा वहां से आनंदपूर्वक मुस्कुराते हुए चले गए। तदुपरांत दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे पितामह, आपके पुत्र नारद मेरे पुत्रों को ज्ञानोपदेश करके विरक्त बना देते हैं। अब आप ही बताइए कि इस प्रकार संसारी सृष्टि कैसे बढ़ सकेंगी। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, अब तुम कन्या उत्पन्न करो। उनके घर में रहने से नारद उन्हें ज्ञानोपदेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्त्रियों को ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती भी नहीं है और वह बहुत ही ममतामयी रहती है, परिवार को ही सर्वोपरि समझती है। अंत उनसे संसारी जीवों की खूब वृद्धि होंगी। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा 6ष्टम स्कंद अध्याय 5 समाप्त।